हेलो गाइस, मैं भारती एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद भारती। गाइस, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं डेली डोज ऑफ वोकैबुलरी का सेशन नंबर 6। इससे पहले हम लोगों ने ऑलरेडी 5 सेशन कवर कर किए हुए हैं। जिन लोगों ने भी वो 5 सेशन नहीं देखे हैं, प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाइए और 5 सेशन को देखिए। ये सेशंस आपको श्योरली हेल्प करेंगे बिकॉज मैंने इसमें हर वर्ड को विद एग्जाम्पल अच्छे से समझाया है एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैंने निमोनिक्स मेथड से रिलेट करके समझाया है ताकि आप वर्ड्स को एक लॉन्ग टर्म तक याद कर सकें। ठीक है, तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो गाइज, आज का हमारा जो रूट वर्ड है दैट इज मैनिया, MANIA। ठीक है, मैनिया का मतलब होता है एक्सेसिव डिज़ायर या फिर बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के लिए बोलते हैं ना, जुनून होना या फिर क्रेजी होना। ठीक है ना, तो उसको हम लोग मैनिया बोलते हैं। तो देखते हैं इस रूट वर्ड से कितने वर्ड्स हमारे बनते हैं। तो फर्स्ट वर्ड है हमारा गाइस दैट इज, ये देखिए, फर्स्ट वर्ड हमारा है एंथोमैनिया। ठीक है, तो मैनिया वी ऑलरेडी नो, मैनिया का मतलब क्या होता है, क्रेजी, किसी चीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा क्रेजी होना। ठीक है, और एंथो का मतलब होता है फ्लावर। ठीक है, तो एंथोमैनिया का मतलब हो गया क्रेजी फॉर फ्लावर, मतलब जिसको फ्लावर्स को देख के उसको मन करता है कि यार ये चाहिए मुझे, ये भी फ्लावर चाहिए, ये भी फ्लावर चाहिए, तो बहुत उस फ्लावर के लिए क्या है, बहुत ही ज़्यादा उसमें जुनून है, तो पागलपन है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं एंथोमैनिया। अब देखिए, एंथो का मतलब फ्लावर क्यों होता है, क्योंकि गाइस हमारा जो फ्लावर होता है उसका एक मेल पार्ट होता है जिसको बोला जाता है एंथर। ठीक है ना, और एंथर वर्ड से ही हमारा ये आगे के 4 लेटर्स जो हैं ANTHO, ये वहीं एंथर से लिए गए हैं, वहीं से बना है आपका एंथो। सो एंथोमैनिया इज रिलेटेड टू फ्लावर। ठीक है, क्रेजी फॉर फ्लावर इज नोन एज एंथोमैनिया, राइट। तो सेकंड वर्ड अब हमारा है इज एग्रोमैनिया। ठीक है, एग्रो मीन्स टू बी अलोन, लाइक किसी को क्या होता है ना, अलग रहना पसंद होता है, अकेले रहना पसंद होता है, भीड़ भाड़ में उसको रहना पसंद नहीं होता है। तो ऐसा मतलब किसी आदमी का बिहेवियर जिसको अलग थलग रहना पसंद रहता है, तो उस टाइप के नेचर को हम लोग क्या बोलते हैं, इज एग्रोमैनिया। सो एग्रो मीन्स टू बी अलोन, एग्रोमैनिया क्या हो जाएगा, क्रेजी फॉर, लाइक अलोन रहने के लिए जो क्रेजी रहता है, जिसको भीड़ भाड़ पसंद नहीं होती है। ठीक है ना। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, इज, नेक्स्ट वर्ड है आपका बिब्लियोमैनिया। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आपको दिखेगा कहीं ना कहीं। देखिए, बिब्लियोमैनिया का मतलब क्या होता है, बिब्ली, जहाँ पे भी आपको बिब्ली वर्ड दिख जाए दैट इज समथिंग रिलेटेड टू बुक। ठीक है ना, तो बिब्लियोमैनिया मीन्स जो बुक के लिए बहुत ही ज़्यादा जिस पे जुनून होता है। ठीक है ना, बुक कलेक्ट करने का कई लोगों को बहुत ज़्यादा शौक होता है, जो कहीं पे भी जाते हैं, कहीं कोई भी बुक उनको अच्छी लगती है उसको कलेक्ट करके ले आते हैं। तो इस टाइप के पागलपन को या जुनून को बोलते हैं हम बिब्लियोमैनिया। तो इसी से रिलेटेड देखिए, एक वर्ड मैंने और नीचे इंक्लूड किया है, वो है आपका बिब्लियोथिक्यू। ठीक है, बिब्लियो मैंने बताया इज रिलेटेड टू बुक, और उसके साथ अगर दी क्यू भी लग जाए, क्यू का मतलब क्या होता है, एक क्यू में नहीं खड़े होते हैं, मतलब एक जैसे कि बहुत सारी बुक्स हैं, अगर आपने एक क्यू में रख दी, ठीक है ना, तो वो लाइब्रेरी में जैसे रखी होती हैं बुक्स। ठीक है, तो वही हो गया, बिब्लियो इज समथिंग रिलेटेड टू बुक एंड दी क्यू अगर उसके साथ लग जाएगा तो वो लाइब्रेरी हो जाता है आपका। ठीक है, उसके अलावा देखिए एक और वर्ड आपका बन जाता है इससे, बिब्लियोग्राफी। ठीक है ना, इसमें क्या होता है, कलेक्शन ऑफ नेम्स ऑफ बुक, बुक्स के नाम को कलेक्शन करने को ही बोला जाता है बिब्लियोग्राफी। तो ये सारे आपके बुक से रिलेटेड होते हैं। ठीक है ना। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज आपका वर्बोमैनिया। ठीक है, वर्बोमैनिया क्या होता है आपका, मैनिया इज क्रेजीनेस एंड वर्बो इज समथिंग रिलेटेड टू वर्बल, जो बोल के बताया जा सके। तो यहाँ टॉकिंग से रिलेटेड होता है आपका, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, इसका जैसे इस क्वेश्चन का आंसर आप क्या करो, वर्बल दे दो, वर्बली दे दो, मतलब मुंह से बोल के दे दो, तो ये टॉकिंग से रिलेटेड हो गया आपका। तो वर्बोमैनिया इज समथिंग रिलेटेड टू टॉकिंग। ठीक है ना, तो क्रेजीनेस फॉर टॉकिंग, बातचीत करने के लिए जो क्रेजी रहता है आदमी, हमेशा बातचीत करता रहता है, तो उसको हम बोलते हैं वर्बोमैनिया। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज लोगोमैनिया। लोगोमैनिया इज ऑल्सो रिलेटेड टू टॉकिंग। तो ये दोनों आप एक ही साथ याद कर लो, वर्बोमैनिया एंड लोगोमैनिया बोथ आर रिलेटेड टू टॉकिंग। ठीक है, अब देखिए, जब टॉकिंग की बात ही आ जाती है तो मैंने सोचा यहाँ पे मैं 3 वर्ड्स को और कवर कर लेती हूँ जो हमारा स्पीकिंग से रिलेटेड है। ये भी वोकैबुलरी के बहुत ही अच्छे वर्ड्स हैं। देखिए, ये तीनों वर्ड्स जो हैं लैकोनिक, टैसिटन और रेटिसेंट।
तीनों का मतलब ही होता है कम बोलना, ठीक है ना। बट इसमें अब डिफरेंस क्या है, कई बार एग्जाम में क्या होता है ना, आपको फिलअप की फॉर्म में दे देगा और उसमें ये तीनों वर्ड या इनमें से कोई दो वर्ड दे देगा। अब दोनों का मतलब ही कम बोलना है, बट आप वहाँ फिलअप में कौन सा वर्ड यूज़ करोगे, ये वही बच्चा कर पाएगा जिसको इन तीनों में डिफरेंस पता होगा। तो वही मैं आपको यहाँ बताने जा रही हूँ। देखिए, लैकोनिक का मतलब क्या होता है, कम बोलना। बट किस सेंस में, इसमें क्या होता है, पर्सन जो है वो कम बोलता है, कम वर्ड्स को यूज़ करता है, लेकिन उसकी सेंस जो होती है वो बहुत ज़्यादा निकलती है। जैसे कुछ आपने महान लोगों को देखा होगा, रविंद्रनाथ टैगोर जी हो गए या और कोई हमारे जो महान लोग हो गए, वो क्या करते थे, अगर एक कुछ लाइन बोल रहे हैं, छोटी लाइन बोलेंगे, कम वर्ड्स बोलेंगे, बट उसकी अगर आप सेंस निकालोगे तो वो बहुत ही गहरी होती है। तो ऐसे लोगों को बोला जाता है लैकोनिक पीपल, ठीक है। तो लैकोनिक आपको समझ में आ गया, कम बोलना बट सेंसिबल बात बोलना, ठीक है। अब सेकंड आपका क्या है, टैसीटर्न। इसका मतलब भी होता है कम बोलना, बट इसमें क्या होता है कि जो इंसान होता है वो कन्वर्सेशन में क्या होता है, इंटरेस्टेड ही नहीं होता है। समबडी नॉट इंटरेस्टेड इन कन्वर्सेशन। आपको देखिए टैसीटर्न, स्पेलिंग से टर्न का मतलब क्या होता है, टर्न हो जाना। इसमें हमारी जब हम टॉक करते हैं किसी से तो हमारी टंग जो है वो सामने आगे आती है, बट अगर हम अपनी टंग को टर्न कर लेंगे तो मतलब हम बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है। तो टैसीटर्न मीन्स समबडी नॉट इंटरेस्टेड इन कॉन्वर्सेशन। जैसे आपने देखा होगा कई बार हमारे दरवाजे पे सेल्समैन आते हैं कुछ बेचने के लिए, और कई बार हम लोग उनकी बातों में इंटरेस्टेड ही नहीं होते हैं। वो अपना पिच करते हैं, सब कुछ प्रोडक्ट की क्वालिटीज़ बताते हैं, बट वी आर नॉट इवन इंटरेस्टेड टू लिसन टू दैम। तो इस टाइप को बोलेंगे टैसीटर्न पर्सन। उस टाइम पे हम लोग एक टैसीटर्न पर्सन की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज रेटिसेंट। रेटिसेंट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर द लेस स्पीकिंग। बट इसमें क्या होता है, जो व्यक्ति होता है वो अपने थॉट्स को और फीलिंग को बताने में अनविलिंग होता है, ठीक है ना। उसके अंदर ही रहती हैं वो थॉट्स, वो किसी को बताना नहीं चाहता है। तो ये इस सेंस में यूज़ होता है। ये तीनों वर्ड्स गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें डिफरेंस आपको मुझे लगता है अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड फिर हम अपना स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इज साइनोमैनिया, ठीक है। साइनोमैनिया का मतलब क्या होता है, क्रेजीनेस फॉर डॉग्स। साइनो इज रिलेटेड टू डॉग्स, ठीक है ना। तो क्रेजीनेस फॉर डॉग्स को हम क्या बोलेंगे, साइनोमैनिया, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज डेमोमैनिया, ठीक है। देखिए डेमो जो वर्ड होता है ना वो आपका क्राउड से रिलेटेड होता है। जैसे कि हम कई बार बोलते हैं डेमोग्राफी, जैसे मैंने नीचे लिखा हुआ है, डेमोग्राफी मीन्स कि किसी एरिया की पॉपुलेशन। डेमो मीन्स पॉपुलेशन एंड ग्राफी इज सम एरिया, सम प्लेस। तो डेमोग्राफी उससे मिलके बन गया पॉपुलेशन ऑफ एनी एरिया। इसी तरह आपका डेमोमैनिया हो गया कि क्राउड से जिसको प्रॉब्लम हो, ठीक, सॉरी, क्राउड से जिसको प्यार हो, जो भीड़ भाड़ में रहना पसंद करता हो, या भीड़ भाड़ में रहने के लिए जिसको मतलब ना जुनून उसके अंदर हो कि मुझे भीड़ भाड़ में ही रहना है। तो इस टाइप के उसको बोलते हैं प्रोसेस को, दैट इज़ डेमोमैनिया, ठीक है। डेमो से आपको याद रह जाएगा, डेमो मीन्स क्राउड या पॉपुलेशन भी आप बोल सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज डिप्सोमैनिया। डिप्सोमैनिया इज समथिंग रिलेटेड टू एल्कोहल, ठीक है। जिसको एल्कोहल का जो आदी हो चुका होता है जो इंसान, उसको ही इज़ क्रेजी फॉर द एल्कोहल, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं डिप्सोमैनिया, क्रेजीनेस फॉर एल्कोहल। नाउ नेक्स्ट वन इज हीडोमैनिया, ठीक है। देखिए हीडोमैनिया में क्या होता है ना, हीडो का मतलब होता है कि एक ऐसा पर्सन जिसको क्या होता है, उसके लिए प्लेजर जो होता है ना वो ही सब कुछ होता है। सबसे ऊपर वो प्लेजर को रखता है अपनी लाइफ में, उससे ऊपर उसको कुछ नहीं दिखाई देता है, ठीक है ना। यही प्लेजर ही सब कुछ है लाइफ में उसके लिए, ठीक है। तो ऐसे इंसान को अगर बोलते हैं, इस पागलपन को बोलते हैं हीडोमैनिया, ठीक है, जिसमें वो प्लेजर के पीछे भागता है। और ऐसे इंसान को बोला जाता है हीडोनिस्ट, ठीक है ना। तो हीडोनिस्ट क्या होगा, वन हु बिलीव्स दैट गेनिंग प्लेजर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ। प्लेजर से ऊपर कोई चीज़ ही नहीं है लाइफ में, उसका ये सिद्धांत होता है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज हिप्पोमैनिया। हिप्पो वी ऑलरेडी नो इज समथिंग रिलेटेड टू हॉर्स, ठीक है। तो जिसको हॉर्स से बहुत प्यार होता है, हॉर्स के प्रति जो क्रेजी होता है घोड़ों के प्रति, तो वो बोल देते हैं हम उस चीज़ को हिप्पोमैनिया, राइट। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज क्लेप्टोमैनिया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड गाइज।
बहुत बार आपको देखने को मिलेगा। क्लैप्टोमैनिया का मतलब क्या होता है, जिसको ना चोरी की आदत होती है, ठीक है ना। तो चोरी के लिए जो क्रेज़ी होता है ना, फनी सी बात है, चोरी के लिए क्रेज़ी भी कोई होता है। चोरी के लिए जो कोई क्रेज़ी होता है तो उसको बोला जाता है क्लैप्टोमैनिया। याद कैसे रखें, देखिए क्लैप में क्या होता है, दोनों हैंड्स हमारे यूज़ होते हैं और दोनों हैंड्स चोरी करने के लिए भी यूज़ होते हैं। तो क्लैप्टोमैनिया मीन्स स्टीलिंग थिंग्स, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज मेलोमैनिया, ठीक है। देखिए मेलोडी क्या होती है, इज रिलेटेड टू म्यूजिक, ठीक है। वहीं से हमारा मेलो ले लिया गया मेलोडी से। तो मेलोमैनिया इज समबडी हु इज क्रेजी फॉर द म्यूजिक, ठीक है ना। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज माइथोमैनिया। देखिए ये किससे लिया गया है, आपका मिथ से। कई बार हम बोलते हैं ना ये तो एक मिथ है। मिथ मतलब ये तो एक मिथ क्या बोलेंगे हम, मतलब एक झूठ है या फिर एक फरेब है, मिथ है, ठीक है। तो उसी से हमारा बन गया मिथोमैनिया, लाइक टेलिंग लाइज। वन पर्सन हु इज क्रेजी फॉर टेलिंग लाइज, झूठ बोलने के लिए जो बहुत ज़्यादा क्रेजी होता है ना, उसको बोला जाता है मैथोमैनिया। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज नोस्टोमैनिया। देखिए नोस्टोमैनिया ये बहुत अच्छा वर्ड है, नोस्टैल्जिक, ठीक है ना। जैसे हम कई बार बोलते हैं आई एम फीलिंग नोस्टैल्जिक, इसका मतलब क्या हो गया, जब कई बार हम लोग घर से दूर रह रहे होते हैं, हॉस्टल में रह रहे होते हैं, पढ़ाई कर रहे होते हैं, तो हमें कई बार अपने घर की बहुत याद आती है। तो उस टाइम पे उस फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं नोस्टैल्जिक। लाइक आई एम फीलिंग वेरी नोस्टैल्जिक, मतलब मुझे अपने घर की बहुत याद आ रही है। तो नोस्टैल्जिक, दैट इज नोस्टो इज समथिंग रिलेटेड टू होम। तो यहाँ पे नोस्टोमेनिया का मतलब क्या हो गया, समबडी हु इज़ वेरी क्रेजी फॉर हिज होम, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज प्लूटोमैनिया। ये भी अच्छा वर्ड है। प्लूटो इज समथिंग रिलेटेड टू वेल्थ, ठीक है। तो प्लूटोमैनिया क्या हो जाएगा, क्रेजीनेस फॉर द वेल्थ, पैसे के लिए जो क्रेजीनेस होती है उसको बोला जाता है प्लूटोमैनिया। और एक वर्ड मैंने और यहाँ पे लिखा है आपका, प्लूटो से ही बनता हुआ, प्लूटोक्रेसी भी होता है। प्लूटोक्रेसी क्या होता है, क्रेसी मीन्स क्या होता है, गवर्नमेंट, प्लूटो मीन्स रिच पीपल। तो प्लूटोक्रेसी इज गवर्नमेंट बाय द रिच पीपल। रिच पीपल से जो गवर्नमेंट बनती है उसको प्लूटोक्रेसी भी बोला जाता है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज फैगीमैनिया। फैगीमैनिया क्या होता है, ये ईटिंग से रिलेटेड होता है, ठीक है। किसी को क्या होता है ना, खाना, अच्छा खाना बहुत पसंद होता है, राइट, ऑब्वियसली सबको ही होता है। तो अच्छा खाना जब पसंद हमें होता है और हम उसके लिए बहुत ज़्यादा क्रेजी हो जाते हैं कि नहीं मेरे को तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है ना। तो उस चीज़ को बोल दिया जाता है फैगीमैनिया, कि वो खाने के लिए बहुत ही ज़्यादा क्रेजी है, ठीक है। अब देखिए खाने से जब बात आई है तो उसके साथ मैंने दो वर्ड और ले लिए हैं जो ये बहुत आपके यूज़ होते हैं वोकैबुलरी में, ठीक है। इनमें हम डिफरेंस भी समझेंगे। एक तो है आपका गवर्नमेंट एंड एक है आपका गवर्नमेंट। इसमें देखिए डिफरेंस क्या है। गवर्नमेंट का मतलब भी होता है कि वन हु लाइक्स ईटिंग अ लॉट, जिसको खाना पसंद होता है। बट इसमें डिफरेंस ये है कि बस उसको खाना पसंद है, किसी भी टाइप का आप उसको खाना दे दो, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो, बस उसको बस खाना है, उसको खाना पसंद है। बट वहीं अगर हम गवर्नमेंट की बात करें तो इसका मतलब इसमें भी इंसान को खाना ही पसंद होता है, लेकिन क्वालिटी खाना पसंद होता है। ऐसा वैसा खाना नहीं चलेगा, बिकॉज उसको नॉलेज होती है अच्छे खाने के बारे में। तो वन हु नो अ लॉट अबाउट द गुड फूड। तो डिफरेंस समझ में आ गया दोनों में। तो ये वर्ड भी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रहने चाहिए। चलिए नेक्स्ट वर्ड इज सीटोमैनिया। सीटोमैनिया इज ऑल्सो रिलेटेड टू ईटिंग। तो इन वर्ड्स को ना मैंने इकट्ठा ले दिया जो भी ईटिंग से रिलेटेड है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज पायरोमैनिया। देखिए पायर वर्ड जहाँ भी आ जाए ना, PYRE, इट इज़ रिलेटेड टू फायर। इसका मतलब फायर से रिलेटेड ये आपका रहता है। तो यहाँ पे आपका पायरोमैनिया बोला गया है, दैट इज क्रेजीनेस फॉर सेटिंग थिंग्स ऑन फायर। मतलब जिसको ना आग लगाना बहुत पसंद होता है, चीज़ों फायर से बहुत प्यार करता है, ठीक है ना। तो इस टाइप के बिहेवियर को बोला जाता है आपका पायरोमैनिया, क्रेजीनेस फॉर फायर, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज जीनोमैनिया। जीनोमैनिया इज समथिंग रिलेटेड टू फॉरेन थिंग्स। बाहर की जो चीज़ें होती हैं, फॉरेनर्स होते हैं, तो उनके लिए जो क्रेजीनेस होती है उसको बोला जाता है जीनोमैनिया, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज अर्गोमैनिया। अर्गो देखिए ये आपका आई थिंक पता नहीं ग्रीक या लैटिन कोई वर्ड होता है अर्गो, जिसका मतलब होता है वर्क, ठीक है। तो अर्गोमैनिया क्या हो जाएगा, क्रेजीनेस फॉर वर्क।
काम के प्रति जब जुनून होता है जिसको, तो उसको बोला जाता है अर्गोमैनिया, राइट। नाउ द नेक्स्ट इज एंथियोमैनिया। देखिए एंथियो भी आपका ये कोई ग्रीक या लैटिन वर्ड होता है जिसका मतलब होता है रिलीजन। जब कोई रिलीजन को बहुत ज़्यादा मान रहा होता है या उसके लिए बहुत ज़्यादा क्रेजीनेस होती है उसके अंदर, तो उस चीज़ को हम बोल देते हैं एंथियोमैनिया, कि रिलीजन के प्रति बहुत ज़्यादा मतलब इसमें क्रेजीनेस है, जुनून भरा हुआ है, ठीक है ना। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज ड्रोमोमैनिया। ड्रोमोमैनिया और उससे नेक्स्ट है आपका पोरियोमैनिया। देखिए ये दोनों याद रखने पड़ेंगे, कोई इनका ऐसा सच कोई रिलेशन नहीं है, बट ये दोनों आपका ट्रैवलिंग से रिलेटेड होते हैं, कि क्रेजीनेस फॉर ट्रैवलिंग, कई बंदों को क्या होता है ट्रैवल करना बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है, तो ये जो क्रेजीनेस फॉर ट्रैवलिंग होती है इसी को हम बोलते हैं दैट इज़ ड्रोमोमैनिया या फिर पोरियोमैनिया भी इसी को बोला जाता है। तो आपने देखा गाइज यहाँ पे मैनिया से 23rd वर्ड्स हमने लर्न कर लिए हैं और पेपर में इन्हीं में से कोई ना कोई घूम फिर के आ जाता है, तो आप इन सभी वर्ड्स को अच्छे से याद कीजिएगा। इस सेशन में इतना ही है गाइस। अगर आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए मेरे वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए मेरे चैनल से, और प्लीज़ हाँ कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए कि कैसे सेशंस आपको लग रहे हैं। अगर कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए या कुछ और चाहिए तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए गाइस, और सेशन से प्लीज़ जुड़े रहें, आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगे ये सेशंस, ठीक है। तो इस सेशन में गाइज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए वर्ड्स के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।